गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। सो बच्चों, आज अपन यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 44 जैसे कि इंटेलेक्चुअल रैशनल ब्रेन और हॉलिस्टिक स्पिरिचुअल ब्रेन, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट 2 लेक्चर जो अपन ने पढ़े थे वो थे अपने रैशनल और हॉलिस्टिक ब्रेन। अब एक बार हम इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हुए और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन थ्योरी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या कह रही है कि चाहे लेफ़्ट ब्रेन हो या चाहे राइट ब्रेन हो, कोई एक ब्रेन आपको डोमिनेट कर रहा है। ब्रेन का हर एक साइड, चाहे वो लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, वो अलग अलग तरीके से सोचता है। तो जिस तरीके से आपका ब्रेन सोचेगा उस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, वही तरीके से आपका सोचना माना जाएगा। जैसे अगर कोई पर्सन लेफ़्ट ब्रेन वाला है तो वो हमेशा लॉजिक के पीछे जाता है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है और ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है। यदि कोई पर्सन का राइट ब्रेन डेवलप है तो वो इंट्यूटिव होता है, थॉटफुल होता है और सब्जेक्टिव की बातें करता है। ऑब्जेक्टिव कौन सी बातें होती हैं? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, और सब्जेक्टिव की बातें कौन सी होती हैं? जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो साइकोलॉजी में अगर देखा जाए तो ये जो थ्योरी है ना, इसको ब्रेन फंक्शनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं और हर एक हेमिस्फीयर अपने रोल को प्ले करता है। यही तो दोनों साइड्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं। वाई? किसके थ्रू? कॉर्पस कैलोशियम के थ्रू। ये जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है, जिसे हम लोग लेफ़्ट ब्रेन कहते हैं ना, ये आपके बॉडी की राइट साइड की सारी मसल्स को कंट्रोल करता है, और जो ये राइट ब्रेन है ये आपके बॉडी की लेफ़्ट साइड की मसल्स को कंट्रोल करता है। तभी ये होता है कि जब भी आपका लेफ़्ट ब्रेन डैमेज होता है तो आपकी बॉडी का राइट पार्ट काम करना बंद करता है, और जब आपका राइट खराब होता है, राइट ब्रेन डैमेज होता है, तो आपका बॉडी का लेफ़्ट पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो आपका जो लेफ़्ट ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन, ये एक रैशनल है, ये लॉजिकल है। ऐसे ही जो आपका राइट ब्रेन है ये क्या है? एक हॉलिस्टिक है, स्पिरिचुअल है। रैशनल ब्रेन को हम लोग कॉर्टेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, क्योंकि ये हमारे थिंकिंग की फंक्शन को, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शन, डिसीजन मेकिंग फंक्शंस, आइडियाज़ रिलेटेड फंक्शंस, इनको परफॉर्म करता है। तो लेफ़्ट ब्रेन को क्या हम कह रहे हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। राइट ब्रेन कौन है? तो राइट ब्रेन थ्योरी है वो ओरिजिनेट हुई थी रॉजर डब्ल्यू स्पेरी के थ्रू 1960 में, ये मैंने आपको बताया था, और उनको 1981 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। जब ये स्टडी कर रहे थे इफ़ेक्ट ऑफ एपिलेप्सी, तो स्पेरी ने एक डिस्कवर किया कि देयर इज़ अ कटिंग ऑफ कॉर्पस पोलिजम। कटिंग से मतलब क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे 2 हेमिस्फीयर्स के साथ कनेक्टेड है, और ये हमारे चीज़ों को एलिमिनेट करता है, प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो जो इमोशनल ब्रेन है और रैशनल ब्रेन है, ये हमारे माइंड की डिफरेंट मिलियन ऑफ थिंग्स के साथ कनेक्टेड है, और ये हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस डालता है क्या? कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, चाहे वो लॉजिकल चाहे वो हॉलिस्टिक, वो उस चीज़ से उसको कनेक्ट करके हमें वो चीज़ देता है। तो कहा जाता है कि जो लेफ़्ट ब्रेन होता है ये ऑक्सीडेंटल होता है, और राइट ब्रेन क्या होता है? ओरिएंटल होता है। लॉजिकल ब्रेन जो रिकॉग्नाइज करता है वो करता है ऑब्जेक्ट, इवेंट, सीक्वेंस, लॉजिक्स। लेफ़्ट ब्रेन किस चीज़ में स्पेशलाइज होता है? वो विजुअल स्पीच में होता है, वो शब्दों को सुनता है और रिकॉग्नाइज करता है लैंग्वेज को, लॉजिक वर्ड्स को। जबकि जो कंपैरिजन में राइट ब्रेन होता है ना, वो प्रीडोमिनेंटली म्यूज़िक की तरफ जाता है और म्यूज़िकल टोन्स को रिकॉग्नाइज करता है, वो रिदम को पकड़ता है। ऐसे ही चार्ट्स, मैप्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स, स्टैटिस्टिक्स, लिस्ट, नंबर, ये सब चीज़ें आपके लेफ़्ट ब्रेन के द्वारा और रिकॉग्नाइज की जाती हैं। कॉम्प्लेक्स विजुअल एलिमेंट्स, जब भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, साइंस फ्रिक्शन होता है, मल्टी लेवल एक्शंस होते हैं, वो हमेशा टेलीविज़न में व्यूअर्स के लेफ़्ट साइड में दिखाए जाते हैं।
है ना। और यदि कहीं कोई क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक, म्यूज़िक, पेंटिंग नज़र आती है, वो हमेशा आपके व्यूअर्स के राइट ब्रेन की तरफ होती है, क्योंकि ये आपका राइट ब्रेन देख रहा होगा। यदि हम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की बात करें, एजुकेशनल प्रोग्राम की बात करें, कुकिंग शो की बात करें, लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो हम बताएंगे ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं? आपके टेलीविज़न के राइट स्क्रीन में, जो कि आपका लेफ़्ट ब्रेन जो होता है उसको स्टडी कर रहा होता है। आप देखिए ऐसे टेलीविज़न सीरियल्स, माइथोलॉजिकल सीरियल्स, आर्टिस्टिक सीरियल्स, सिम्बॉलिक सीरियल्स, इमोशनल सीरियल्स, सीन्स, म्यूज़िक, वीडियोस, ये हमेशा टेलीविज़न के लेफ़्ट स्क्रीन की तरफ आ रहा होता है, क्योंकि आपका राइट ब्रेन इसको देख रहा होता है। जितने भी क्वांटिटेटिव सीक्वेंसिंग, रीडिंग, राइटिंग, नंबरिंग होती है ना, ये हमेशा व्यूअर्स के राइट साइड में दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उसको हमारा लेफ़्ट ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है। और जितनी भी क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे फिगर्स, एब्स्ट्रैक्ट, पैटर्न, सीन्स, कन्फिगुरेशंस, ये आपके लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में होती हैं, क्योंकि इसको आपका राइट ब्रेन रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। तो राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन, तो अगर हम लेफ़्ट ब्रेन की बात कर रहे हैं तो राइट ब्रेन क्या है? राइट ब्रेन डोमिनेंस थ्योरी। तो राइट साइड आपका जो ब्रेन का है वो बेस्ट एक्सप्रेसिव है और क्रिएटिव टास्क कर पा रहा है। और ये इसके अंदर क्या एबिलिटी है? इसके अंदर एबिलिटी है चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की, फेस को रिकॉग्नाइज करने की, एक्सप्रेशंस को रिकॉग्नाइज करने की, इमोशंस को समझने की, म्यूज़िक को समझने की, रीडिंग को करने की, कलर को समझने की और क्रिएटिविटी को बढ़ाने की। तो यानी कि ये थ्योरी क्या है? राइट ब्रेन डोमिनेंस थ्योरी। तो जब भी हम राइट ब्रेन की बात करेंगे तो राइट ब्रेन डोमिनेंस थ्योरी की बात कर रहे हैं। फिर आता है लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का मतलब है कि यहाँ लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस थ्योरी है। तो लेफ्ट ब्रेन क्या कर रहा है? वो लॉजिक को देख रहा है, लैंग्वेज देख रहा है, एनालिटिकल थिंकिंग देख रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग देख रहा है, नंबर्स पढ़ता है, रीजनिंग पढ़ता है, लॉजिक को देखता है। अगर ये दोनों थ्योरी हैं उसके बाद भी लोग लेफ्ट और राइट ब्रेन की बात क्यों करते हैं? कई सारे रिसर्चर्स ने ये बताया कि जो आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन है ना, ये एक मिथ है, बट क्योंकि ये परसिस्ट है, साइकोलॉजी के अनुसार है, इसलिए हम लोग लेफ्ट और राइट ब्रेन की बात करते हैं। आजकल देखिए स्टूडेंट्स क्या है, जब कंटिन्यू में कुछ चीज़ें लर्न करना चाहते हैं ना इस थ्योरी के बारे में, तो उनको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ता है कि कैसे उनके ब्रेन को काम किया। जैसे मैंने भी आपको जब रेशनल ब्रेन पढ़ाया था तो सबसे पहले आपको बताया कि हाउ द ब्रेन वर्क्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कुछ डिफ़िकल्टी होती है कुछ वर्बल इंस्ट्रक्शन समझने में, तो कहीं ना कहीं उनको क्या हो रहा है? राइट ब्रेन डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि राइट ब्रेन वर्बल इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ता, वो फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ता है। अगर आपको कुछ राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका राइट ब्रेन डोमिनेट कर रहा है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमें इस कंटेंट में क्या समझनी है कि आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है या राइट ब्रेन काम कर रहा है। अब देखिए जो मेन पार्ट आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन रैशनल और हॉलिस्टिक ब्रेन। फंक्शंस के हिसाब से देखते हैं। हमने यहाँ पे जो हमने टेबल ली है उसमें दो कॉलम ले लिए, एक में लेफ्ट ब्रेन एक में राइट ब्रेन, और पर्टिकुलर्स में लिए हैं हमने कुछ थिंग्स। जैसा पहले हम फंक्शन के बेसिस पे इनका कंपैरिजन देखते हैं। अगर हम फंक्शंस देखें तो लेफ़्ट ब्रेन आपका स्पीच में देखता है, लैंग्वेज को देखता है, लॉजिकल एनालिसिस देखता है, रीजनिंग देखता है, मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस देखता है। राइट ब्रेन स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है, इंट्यूशन को देखता है, फेशियल रिकॉग्निशन करता है, इमेजिनरी होता है, म्यूज़िक उसको सुनना पसंद है, आर्टिस्टिक है, म्यूज़िकल टोन्स इसको पसंद है। अगर हम लेफ़्ट ब्रेन के पर्सन्स की ट्रेट्स की बात करें तो ये लीनियर थिंकिंग देखते हैं, सीक्वेंस को देखते हैं, लॉजिक को पकड़ते हैं, रीजनिंग को देखते हैं। और अगर राइट ब्रेन वाले पर्सन्स देखें, ये सबकी सोच एक साथ करते हैं, हॉलिस्टिक अप पर्सन है, ये इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग है, ये नॉन वर्बल प्रोसेसिंग है, यानी ये बिना कुछ बोले लोगों के चेहरे और उनके बिहेवियर एक्सप्रेशंस को समझ जाते हैं, और ये फैंटेसी में रहते हैं। अगर हम परसीव्ड पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें तो जो लेफ़्ट ब्रेन वाला है वो एनालिटिकल है, लॉजिक्स पे बहुत ध्यान देगा, जबकि जो हॉलिस्टिक वाला है वो क्रिएटिविटी पे ध्यान देता है, वो ओपन माइंडेड है।
अगर लेफ्ट ब्रेन वाले की ओपन थिंकिंग देखी जाए तो ये डिटेल के अंदर जाते हैं, लोग चीज़ों के डेप्थ को स्टडी करना चाहते हैं, जबकि हॉलिस्टिक वाला क्या है, इसके लिए सब कुछ संपूर्ण है, हॉलिस्टिक है, जो है वो सही है। अगर हम इनके थॉट की बात करें, लेफ्ट वाला बंदा सीक्वेंस की बात कर रहा है, वर्बल की बात करता है, जबकि हॉलिस्टिक वाला रैंडमली की बात करता है। वो कहता है आप मुझे बिना शब्द बोले मैं आपके चेहरे के एक्सप्रेशन समझ सकता हूँ, आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, आपके काम करने के तरीके को समझ सकता हूँ, आपकी ड्राइंग को समझ सकता हूँ, आपके आर्ट्स को समझ सकता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर लेफ्ट ब्रेन पर्सन को देखा जाए ना तो ये लॉजिक को पकड़ेगा, पैटर्न को देखेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, जबकि हॉलिस्टिक वाला हमेशा पॉसिबिलिटीज़ पे काम करता है, क्योंकि उसको लॉजिक नहीं देखने होते, वो एनालाइज ही करेगा। अगर देखा जाए लेफ़्ट ब्रेन वाले पर्सनों का क्या है, वो आपकी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करते हैं, जबकि जो राइट साइड वाले ब्रेन वाले हैं वो आपकी बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करते हैं। लेफ़्ट वाले ब्रेन वाले पर्सनों का जो स्ट्रेंथ है वो है मैथमेटिक्स, रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, सीक्वेंसिंग, इनको हर चीज़ फॉर्मल स्ट्रक्चर में चाहिए होती है। और जो राइट ब्रेन वाले होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, इनकी सोच ब्रॉडर है, ये हर एक एंगल को समझना चाहते हैं, ये आर्ट्स को देखते हैं, म्यूज़िक को देखते हैं, ड्राइंग को देखते हैं, इवेंट्स को देखते हैं, फेसेस को देखते हैं। लेफ़्ट ब्रेन वाले पर्सन को क्या डिफ़िकल्टी आती है, इनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग समझ में नहीं आती, ये समराइज़ नहीं समझ सकते, ये डेप्थ करना चाहते हैं, ये चीज़ों के लॉजिक में जाना चाहते हैं, ये अनडेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, ये ऊपर समुंदर को अगर हम माने तो समुंदर के ऊपर तैरना नहीं चाहते, ये समुंदर की गहराइयों में जाना चाहते हैं। और यदि हम अगर राइट वालों की बात करें, इनको डिफ़िकल्टी क्या आती है, ये कभी सीक्वेंस वाले काम नहीं कर सकते, ये कभी चीज़ों बॉडी की ऑर्गेनाइज चीज़ों को नहीं समझ सकते, ये नाम याद नहीं रख सकते। यदि लेफ़्ट ब्रेन वालों को कुछ डैमेज होता है तो इनको बोलने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, लिखने में दिक्कत आती है। ये इनके जो मूवमेंट्स है ना, उनको सेंस जो होता है वो कम हो जाता है, ये फिर चीज़ों का सही तरीके से देखना, एनालाइज करना भूल जाते हैं। और यदि किसी का राइट ब्रेन डैमेज होगा तो क्या होगा, आप देखिएगा ये ज़्यादा दूर तक नहीं सोचेंगे, सिर्फ पास का जो भी हमें नज़र आ रहा है ना वहीं तक सोच पाएंगे। इनकी डिसीजन मेकिंग ख़राब होती चली जाएगी, ये ज़्यादा देर अटेंटिव नहीं रह सकते, इनकी क्रिएटिविटी बहुत जल्दी बार बार ओल्ड फैशन में चली जाएगी। तो यही है फ़र्क इंटेलेक्चुअल और आपके रैशनल ब्रेन और हॉलिस्टिक ब्रेन के लोगों के साथ। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।